और गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर आज का हमारा सेशन काफी इंटरेक्टिव होने वाला है क्योंकि कुछ नई स्लाइड्स लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। अपने काफी सारे जो पेशेंट्स हैं जिनको मतलब जिसके ऊपर अभी रिसेंट में जो अपने नए प्रोडक्ट के ऊपर जो रिजल्ट मिला है उससे रिलेटेड आज का पूरा सेशन होने वाला है। और जितने भी कंसल्टेंट आज ज्वाइन हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो नोटबुक और पेन लेके रखें और क्वेश्चन को रिपीट ना करें, बस ये कोशिश कीजिए क्योंकि अपने पास टाइमिंग बहुत लिमिटेड होता है। तो इसमें हम लोग आपका आज का सेशन जल्दी ही स्टार्ट करना है। ओवर टू ममता। मैं ममता को ट्रांसफर करता हूँ कि वो हाँ जी, वेलकम मैडम। आप बहुत डिमांड है कि आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं, बहुत सारे लोग आपका लाभ लेने के लिए आज सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और जैसे ही आपका नाम पड़ता है आज का सेशन हाउसफुल हो जाता है हमारा, क्योंकि आप बहुत दिल से हर चीज के बारे में इतना टेक्निकल, इतने प्यार से समझाते हो। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं फिर भी आप गुस्सा नहीं होते हो, बहुत प्यार से उनको समझाते हो। तो हमारी टीम बहुत लकी है कि आपके जैसे मेंटर हमारे साथ हैं। तो ममता जी, आज का जो सेशन है वो एकदम जबरदस्त धमाकेदार होने वाला है। आप अपनी पीपीटी भी बना चुके हो और हमारे जितने नए प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स के बहुत सारे लोगों को उसके बारे में डिटेल जानकारी भी नहीं है, और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल लिए, तो वो सब टेस्टिमोनियल आज हमारे साथ आप शेयर करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत खुश हैं कि आज हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ओवर टू यू मैडम कि आज का सेशन आप स्टार्ट करें, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुरली सर। ये आप सबका प्यार है जो आप सब सेशन में आते हैं। और वेल का जो भी नॉलेज है, आज का ये सेशन इसलिए रखा हुआ है कि हम खुद जैसे हर कोई इसको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस कर सकता है कि आप क्या सप्लीमेंट्स किस चीज के लिए दे सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मैं जरूरी बातें बताना चाहती हूँ और उससे रिलेटेड ही पीपीटीज मैंने बनाए हैं कि हर कोई कैसे खुद इंडिपेंडेंटली और बिंदास होके आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए वो क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सो आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम कुछ चीजें न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। डॉक्टर ममता गुप्ता, नागपुर में करीब 15 ईयर्स से मेरा आयुर्वेदा का प्रैक्टिस है। साथ साथ में बहुत सारी चीजों में मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम मेडिसिन, मतलब मेडिसिन कम और आहार ही, न्यूट्रिशन ही अच्छा लेकर हम कैसे बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक श्लोक है जो आयुर्वेदा का अपने आप में सब कुछ कह देता है न्यूट्रिशन के बारे में। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? यत्र यत्र खवै गुण्यम व्याधिस तत्रोपजायते। ये एक श्लोक में अपने आप में सब कुछ बता दिया है कि जहां जहां पर डिफिशियंसी रहेगी डिसीज वही होते हैं। अगर हम हमारे अंदर सारे न्यूट्रिशन अच्छे एक इक्वल इसमें मौजूद है और हमारे अंदर कोई भी एज डिफिशियंसी नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है, निग्लिजिबल चांसेस है कि हम बीमार पड़े। सो न्यूट्रिशन अगर हम अच्छा लेते हैं तो डीजनरेटिव प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है। अगर कोई इन्फेक्शन आ भी जाता है तो हम बहुत अच्छे से, हमारा शरीर उसको फाइट कर लेता है। और अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो जाती है तो बहुत जल्दी वो घाव भर जाते हैं, बहुत जल्दी हीलिंग हो जाता है। सो न्यूट्रिशन का रोल हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये डिसीज हर घर में, ऑलमोस्ट थायराइड, ये ऐसी चीजें, पीसीओडी, आजकल यंग बच्चों को पीसीओएस, पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। बहुत रेयरली आपको कोई यंग गर्ल्स मिलेंगी जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। तो व्हाई दिस प्रॉब्लम्स आर? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है। हम लोग खाने में जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल निग्लिजिबल करते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हार्मोन्स हमारे अंदर सिक्रीट होने चाहिए वो हार्मोन सिक्रीट नहीं होते, और उसके लिए हमें बाहर से दवाइयां लेना पड़ता है। तो ये बहुत गलत है। अगर हम एक बार दवाइयों की आदत डाल लेंगे तो फिर बहुत रेयर है कि आपके वो हार्मोन्स नेचुरली सिक्रेट होने लगे। और ये जो थायराइड की खासकर जो गोलियां लेते हैं यंग गर्ल्स, या पीसीओएस के लिए हार्मोन्स का थेरेपी लेते हैं, उसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत कम एज से एक्सेस वेट गेन होने लगता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, बहुत कुछ होता है। सो कैसे हम इसको अच्छे न्यूट्रिशन देके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है।
हम लोग कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी मतलब हम सारी फैसिलिटीज दुनिया की कर ले, और अगर हम आईसीयू में पड़े हैं तो उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं होता है। सो हेल्थ इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। हेल्थ को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, इस पर भी अगर मैं बात करूं तो जितना न्यूट्रिशन हमें पर डे रिक्वायर्ड होता है, जितने विटामिन मिनरल्स, जितनी मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए होता है, जितनी मात्रा में हमें कैल्शियम चाहिए रहता है, उतना हम जनरली हमारे डाइट में नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूं कैल्शियम की, तो एक फीमेल को 40 के बाद करीब करीब 2.5 किलो पालक में जितना कैल्शियम होता है उतना पर डे का रिक्वायरमेंट होता है। तो मुझे आप बताइए कितनी फीमेल्स 2.5 किलो पालक के इक्विवेलेंट आप सेवन कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीविटामिन की बात करूं तो अगर सारे ऑल 13 विटामिन को अगर हमें कवर करना है तो हमें 8 से 10 अलग अलग रंगों के फल या सब्जियां रोज खाना है। तो हम लोग कितने लोग हम में से इसको ले पाते हैं। प्रोटीन की अगर बात करूं तो प्रोटीन भी एक बहुत बड़ी मात्रा में हमें चाहिए होता है। अगर हम वेजिटेरियन है तो सिर्फ दाल के अलावा कोई एज सच मेजर सोर्स प्रोटीन का हमारे पास नहीं होता है। सो ये सारे डिफिशियंसीज फिर धीरे धीरे आगे जाके हमें बीमारियां देती है। सो ये डिफिशियंसीज ना रहे इसके लिए क्या करना है, मैं अगर स्वस्थ हूँ और मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है तो इसके लिए मुझे क्या सप्लीमेंट्स लेना है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। सो मैं अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की स्लाइड्स वो शेयर करेंगे। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी केयर के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन द टॉप। इसका रीजन ये है, 2-3 रीजन है एक्चुअली। क्योंकि जो वर्ल्ड की टॉप ब्रांड आती है न्यूट्रासिटिकल कंपनी की और न्यूट्रिशन ब्रांड की, उसमें हमारा मोदी केयर आता है। ना सिर्फ क्वालिटी में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बेस्ट है, अगर मैं प्राइसिंग की भी बात करूं, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि हम हमेशा मेडिसिन को अवॉइड करना है तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहना है, और अगर ये चीज हमेशा करना है तो प्रोडक्ट्स रीजनेबल होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं मोदी केयर के सप्लीमेंट्स की बात करूं तो क्वालिटी से अगर आप कंपेयर करते हैं मोदी केयर के सप्लीमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा रीजनेबल है। अगर मैं मोदी केयर के नोनी जूस की बात करूं तो नोनी जूस भी हमारा, जबकि 3-3 हजार रुपए के रेट में नोनी जूस मार्केट में अवेलेबल है, हमारे यहाँ 500 रुपए में मात्र नोनी जूस अवेलेबल होता है। अगर मैं मल्टीविटामिन की बात करूं जहां 1000 से 1500 रुपए के रेंज में पूरे विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, मोदी केयर का हमें सिर्फ और सिर्फ नहीं आ रहे सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए में मल्टीविटामिन अवेलेबल है। सो रेट के मामले में भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा रीजनेबल है। सो मोदी केयर इज ऑलवेज टॉप जब न्यूट्रिशन की ब्रांड की बात होती है। अब हम आते हैं कि जैसे आप जब फील्ड पर जाते हैं और आपको कहीं भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, तो अगर हम वेल रेंज के सारे प्रोडक्ट्स का एक बार अच्छे से स्टडी कर ले तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं, किसी भी पेशेंट को, किसी भी कंसल्टेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले एक स्लाइड पे आती हूँ कि आई एम हेल्दी एंड आई वांट टू स्टे हेल्दी। जैसे कि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी स्वस्थ रहूं और जो आगे आने वाली बीमारियां वो भी मुझे ना आए, मेरा एक्सेस वेट कभी गेन ना हो, और मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, देखिए हम लोग का जो मॉर्निंग की सुबह की शुरुआत है वो एक अच्छे ड्रिंक के साथ होना चाहिए जो कि अल्कलाइन हो, जो हमारे रात भर एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करे, और जो मॉर्निंग का पहला न्यूट्रिशन रहता है वो कंप्लीट अब्सॉर्ब होता है बॉडी में। सो इट शुड बी वेरी हेल्दी। अगर हम चाय पीते हैं तो हम अपने आप के दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे जो एंटीबॉडीज, जो हमारे अंदर अच्छी चीजें तैयार होती है पूरी रात में, वो सारे हम उसको मार देते हैं अगर हम चाय पीते हैं। सो सुबह का पहला ड्रिंक होना चाहिए नोनी, एलोवेरा या आंवला। अकॉर्डिंग टू, जैसे आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, अगर आप हेल्दी है तीनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सो नोनी, एलोवेरा, आंवला, इनमें से इन ड्रिंक से आप शुरुआत कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ रात में अगर आप ब्रश करके सोते हो तो सुबह का सलाइवा हमारे लिए अच्छा होता है। सो नोनी, एलोवेरा, आंवला आप बिना ब्रश किए भी ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। देन आता है डिटॉक्स। डिटॉक्स आप हमेशा भी ले सकते हैं, क्योंकि डिटॉक्स का जो फॉर्मुलेशन है, जैसे च्यवनप्राश होता है
या कोई भी अच्छी चीज हम लेते हैं फिट रहने के लिए, तो डिटॉक्स का जो फॉर्मुलेशन है वो सारे रसायन द्रव्य है, आपके लिवर को हमेशा अच्छा रखेंगे। जो भी डे टू डे लाइफ में आपके अंदर टॉक्सिन जा रहे हैं उनको भी एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। सो डिटॉक्स भी आप रेगुलर ले सकते हैं। मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना, इनमें से एक चीज आपको लेना है। आप आइदर स्पाइरुलिना लीजिए, अगर आप 3 महीने स्पाइरुलिना ले रहे हैं, स्पाइरुलिना अगर लेना है तो 2 और 3 टैबलेट्स अ डे लेना है, कैप्सूल्स। और मल्टीविटामिन ले रहे तो 1 डेली सफिशिएंट है। देन आता है कैल्शियम। अगर फीमेल्स में 30+ में 1 कैल्शियम टैबलेट डेली लेना जरूरी है, अगर जेंट्स है तो 40+ पे डेफिनेटली लेना ही लेना चाहिए। सो कैल्शियम सप्लीमेंट एक होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके हिसाब से ट्वाइस अ डे कर सकते हैं, लेकिन 1 टैबलेट मिनिमम डेली फॉर मेंटेनेंस इज वेरी गुड। और उसके बाद आता है प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन, हमारे पास 2 है, प्लांट प्रोटीन है, प्रोटीन क्रेस्ट है। प्रोटीन क्रेस्ट को मैं ज्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आज फिर से बता देती हूँ। प्लांट प्रोटीन इज ओनली प्रोटीन एंड इट इज 84% प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन है जिसका PDCA स्कोर 1 है, विच इज द बेस्ट रिकमेंडेड बाय WHO। मतलब जिसका प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर जो होता है, मतलब इट इज वेरी इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। सो प्लांट प्रोटीन इज ओनली प्रोटीन। बट अगर मैं प्रोटीन क्रेस्ट की बात करूं तो प्रोटीन विथ ऑल विटामिन विथ ऑल मिनरल्स एंड इट इज वेरी इजी टू टेक। मतलब ये एक चॉकलेट फ्लेवर होता है, अगर आप दूध में अच्छे से ले लेते हैं 1 स्कूप तो इट्स अ वेरी टेस्टी चॉकलेट शेक एंड वेरी इजी टू टेक। अगर प्लांट प्रोटीन लेना है तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। सो कई लोग लेकर घर में रख देते हैं और प्रॉपर उसको रेगुलर ले नहीं पाते हैं। अगर आपको फिर भी प्लांट प्रोटीन अगर लेना है तो आप उसको पूरे आटे में 10 kg में आप एक ½ kg का पूरा मिक्स करके रख सकते हैं। जब जब आप रोटी बनाएंगे पूरे फैमिली को प्रोटीन मिलता जाएगा। अदरवाइज आप इसको और भी जैसे कोई भी ग्रेवी में वगैरह मिला के ले सकते हैं। सो ये कुछ प्रोडक्ट से मैं 5 चीजें बोलूंगी जो आप रेगुलर इनमें से होना चाहिए आपके इसमें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। देखिए डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो एज के साथ साथ हर किसी में होते हैं। मतलब थोड़े बहुत किसी को माइनर होते हैं, किसी को मेजर होते हैं। इसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है। किसी के अगर मम्मी को आर्थराइटिस है तो हो सकता है उस लेडी में 30 ऑनवर्ड्स ही आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स नजर आएगी। आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जैसे बैंक में जो लोग जॉब करते हैं उनको मैंने देखा है सर्वाइकल रीजन में बहुत स्टिफनेस होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चेंजेस आने लगते हैं उनके एक्सरे में। महिलाएं जो घर में काम करती है उनको कमर में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस साइटिका की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर मैं टीचर्स बताऊं तो टीचर्स जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती है तो उनके हाथ में फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम उनको होने लगती है। सो ये सारे डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जो जनरली एज के साथ, पहले तो ऐसा था कि 50 ऑनवर्ड्स वगैरह होते थे, देन 40 आ गया, लेकिन अभी तो 30 ऑनवर्ड्स ही ये प्रॉब्लम्स दिखने लगी है। सो ऐसे कोई भी डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जो बोन से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, इन सब में हमें क्या देना चाहिए? तो इन सब में आप कुछ ये 5 चीजें हैं अगेन जो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आंख बंद करके दे सकते हैं। जिसमें आता है नोनी जूस, डिटॉक्स टैबलेट। डिटॉक्स इसलिए मैं इसके साथ देती हूँ, डिटॉक्स हमें बिल्कुल भी, एक तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। ये जितनी भी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें अगर थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन हो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो मैं नोनी और डिटॉक्स जब कॉम्बिनेशन देती हूँ तो ये हमारे शरीर में बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। उसके साथ आप कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन एंड फ्लैक्स ऑयल दीजिए। कैल्शियम 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, ग्लूकोजामाइन 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। अगर ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे दे सकते हैं इसमें अगेन। और फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल जो लुब्रिकेशन लाता है हमारे बोन्स में, वर्टिब्रास में, जॉइंट्स में। सो ये भी बहुत जरूरी है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 369। सो ये 3 आपको पोस्ट मील देने हैं। डिटॉक्स अगेन आप सबको पता है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे बिफोर मील लेनी है, नोनी जूस एम्प्टी स्टमक। अब इसमें 2-3 बातें ऐसी आती है, मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैम जो शुगर वाले पेशेंट है उनको ग्लूकोजामाइन नहीं चलेगा तो उसमें क्या करें? तो देखिए ग्लूकोजामाइन जब हम लेते हैं
तो शुगर लेवल थोड़ा एलिवेट हो सकता है, बढ़ सकता है। अब उसमें ऐसा करना है कि अगर जॉइंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है या आर्थराइटिस स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ ज्यादा है तो उस समय तो ग्लूकोजामाइन देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट हैज नो अल्टरनेटिव। ग्लूकोजामाइन यही एक दुनिया में ऐसी चीज है जो एक नेचुरल सी एनिमल से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट है, और जो हमारे लिगामेंट्स को रिपेयर करने में, जॉइंट्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो अगर आपको शुगर है तो उस समय आपको 3 महीने अगर आप ग्लूकोजामाइन ले रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी मीठा इंटेक ना करें, शुगर का बहुत ध्यान दें और ग्लूकोजामाइन टेबलेट ले ले। और अगर शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ा है तो देन यू कैन अवॉइड, लेकिन ऐसे केस में फिर आपको आर्थराइटिस में बहुत जल्दी रिकवरी नहीं मिलेगा। सो अगर आप शुगर का ध्यान रखते हुए इसको लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 5 चीजें आप किसी भी बोन्स जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर से लेके साइटिका, स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस, इन सब में सजेस्ट कर सकते हैं। और इसका डोज भी एज सच 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। अगर क्रीर ऑयल दे रहे हैं तो 1 टैबलेट डेली ठीक है, और फ्लैक्स ऑयल दे रहे हैं तो ट्वाइस अ डे देना है। सो आप इसको दीजिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। मैं जब टेस्टिमोनी वाला मैंने सेशन लिया था, हमारे पास हजारों लोग हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो आप इसको बिल्कुल दीजिए। हर घर में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे लोग होते हैं, और इसके लिए लोग जो पेन किलर लेते हैं, इट इज अगेन वेरी हार्मफुल। देखिए एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में आपकी जो भी प्रॉब्लम है पहले पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स क्या करते हैं, पेन तो वही है, आपकी हड्डियां घिस रही है, वहां पर स्वेलिंग है, सिर्फ आपके दिमाग को पता नहीं चल रहा है। देन उसके बाद स्टेरॉइड्स आते हैं। आपको खुद पता है स्टेरॉइड कैसे हमारे इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, उससे कैसे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड उसके बाद आता है, जब उससे भी रिलीफ नहीं होता है तो डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं। लेकिन स्पाइन का सर्जरी इट्स वेरी डिफिकल्ट सर्जरी, उसके बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। सो ये सबको अवॉइड करना है तो बहुत सही समय पे आप ये सब चीजें स्टार्ट कर दीजिए। जब हमें घुटनों से आवाज आने लगती है तो दैट इज साइन गिवन बाय योर बॉडी कि आपको अब जॉइंट्स का केयर लेना है। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा कमर में दर्द है या कुछ होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि मुझे अब इस पे ध्यान देना, वही सही समय है कि आपको ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देना है फॉर 3 to 6 months एटलीस्ट। सो कमिंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि हमारे सेडेंटरी लाइफ के वजह से या फूड हैबिट्स के वजह से, या हम जो मॉर्निंग उठना है, वॉक करना है, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं करते हैं, या फिर स्ट्रेस। अगेन एक आज की डेट में मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इशू है। स्ट्रेस की वजह से भी हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसमें आता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इवन वेट गेन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारी चीजों में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सारी जब प्रॉब्लम्स होती है, आपको अगेन आप नोनी जूस के बारे में फिर से एक चीज क्लियर कर देती हूँ। कई लोग पूछते हैं मैम किडनी का प्रॉब्लम है तो नोनी जूस, या लिवर का प्रॉब्लम है तो नोनी जूस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नोनी जूस अगर आप, जब ऐसा होता है ना कि अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम है उस समय आप नोनी जूस जरूर दे सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन जब आपकी किडनी या लिवर इस कंडीशन में है कि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते हैं, मे बी बहुत सीवियर कंडीशन का इलनेस है, उस समय आप नोनी जूस को अवॉइड कीजिए। उस समय आप आंवला जूस या एलोवेरा जूस दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम किडनी स्टोन है, माइल्ड सा स्टोन है, तो वो जरूर इलिमिनेट करने में ही हेल्प करेगा। सो मैं हमेशा नोनी जूस को प्रेफर करती हूँ और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप ये सारे प्रॉब्लम्स में नोनी जूस बिल्कुल दे सकते हैं। सो नोनी जूस अलॉन्ग विद डिटॉक्स टैबलेट, नोनी और डिटॉक्स ये मिराकुलस कॉम्बिनेशन है। अगर आपको कुछ नहीं पता और उस समय भी अगर आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में नोनी डिटॉक्स देते हैं तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू सजेस्ट एनीवन। कोई ऐसा रहता है कि मान लो कोई स्किन प्रॉब्लम का पेशेंट है और वो ज्यादा नहीं ले सकता है, कभी हम बोलते हैं ना कि ये आपको लेना है, हालांकि जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है इट इज ऑलवेज द बेस्ट, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट आए और अच्छा रिजल्ट आए। सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है ये कॉम्बिनेशन। लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं मैम वो बहुत मतलब वो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे समय पे आप नोनी और डिटॉक्स ये 2 चीज दे सकते हैं।
बाकी अगर पूरा कॉम्बिनेशन अगर वो लेते हैं तो इट इज ऑलवेज द बेस्ट। सो इसमें देखिए आप जिनसिंग दीजिए, रेड कोरियन जिनसिंग के बारे में अगेन एक प्लांट होता है जिनसिंग बायबा जिससे बनाया जाता है। इससे आपको वीकनेस नहीं रहेगा, इट हेल्प्स इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है और फिजिकली भी बहुत वीक फील करते हैं पेशेंट। सो रेड कोरियन जिनसिंग आप जरूर दीजिए दिन में 2 बार। गार्लिक पल्स देना है। गार्लिक पल्स अगेन एक मिरेकल है मोदी केयर के पास, क्योंकि गार्लिक पल्स, गार्लिक जो है अभी ना सिर्फ आपके बीपी कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करता है, गार्लिक एक एंटीऑक्सीडेंट है, गार्लिक से इम्यूनिटी बढ़ता है। उसके बाद गार्लिक एंटीवायरल भी प्रॉपर्टीज है गार्लिक में। सो अगर आप अभी कोरोना पीरियड में इस चीज को करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। तो अगर किसी को भी शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल है, साथ में थायराइड या वेट गेन वाली प्रॉब्लम है, आपको वेट लॉस करना है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओमेगा इज मस्ट इन ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओमेगा में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रिल ऑयल इज सुपेरियर, लेकिन थोड़ा महंगा है, तो अगर ले सकते हैं तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उस समय में आप फ्लैक्स ऑयल भी दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल इज अगेन वेरी गुड। और ग्रीन टी लेना है। ग्रीन टी अगर आप कुछ भी खाने के बाद लेते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। और अगर आप टी को भी ग्रीन टी से रिप्लेस करते हैं तो अगेन अ वेरी गुड डिसीजन। तो ये एक कॉम्बिनेशन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए। तो इसको भी आप बिल्कुल आंख बंद करके पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप देखिए। इसमें अगेन एक आता है कि अगर आप रेड कोरियन जिनसिंग नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास अभी जो नया लॉन्च प्रोडक्ट है अश्वगंधा, इट इज वेरी गुड। अश्वगंधा जो हमारा बनाया गया है, अश्वगंधा बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनीज में भी बनता है, लेकिन मोदी केयर का, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रिजल्ट्स अगर हमें किसी और कंपनी के अश्वगंधा से 3 महीने में आएंगे तो इसमें 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखेगा, जो भी आपको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए। सो रेड कोरियन जिनसिंग के और में आप अश्वगंधा भी दे सकते हैं। और अगर जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अगर सिंपल लिवर या डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप डिटॉक्स के साथ गिलोय दे सकते हैं। मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हुआ है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लिवर डिसऑर्डर। देखिए आजकल हर किसी को जब वो प्रॉब्लम्स बताने की शुरुआत करते हैं तो एसिडिटी आता है। मतलब पहले तो बता देंगे घुटनों में दर्द है, फिर और कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स, और लास्ट में बोलते हैं बहुत सीवियर एसिडिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि एसिडिटी बहुत सारे बीमारियों की जड़ है। मतलब अगर आपको एसिडिटी है तो आप कम से कम 10 से 12 मेजर डिसीज को बहुत प्रोन हो जाते हैं। अगर एसिड शरीर में बहुत ज्यादा बनता है तो हमारी जो वेन्स या आर्टरीज होती है ये अंदर से उसमें छाले हो जाते हैं और उसको में फिर ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी होते हैं। सो अगेन हार्ट प्रॉब्लम की बहुत बड़ी वजह एसिडिटी है। अगर एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो हमारे घुटनों में, जॉइंट्स में जाके जमता है, उसका इरोजन बहुत फास्ट करता है, तो यू आर वेरी प्रोन टू आर्थराइटिस लाइक प्रॉब्लम अगर आपको एसिडिटी है। अगर वो एसिड किसी को गले में ऊपर आता है या वोमिट होता है या जलन होती है तो वो आपके पूरे इसोफेगस को छील देता है अंदर से, बहुत ज्यादा आपको गले में और इसोफेगस में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं बिकॉज ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी क्योर करने के लिए हमें लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत जरूरी है। तो नोनी, डिटॉक्स और गिलोय आप जरूर लीजिए, एसिडिटी के प्रॉब्लम में जरूर दीजिए। अगर क्रॉनिक एसिडिटी है तो गिलोय जरूरी है। अमृत शक्ति आप खाने के बाद दीजिए। पुदीना विद तुलसी, अगेन बहुत, दोनों चीजें बहुत अल्कलाइन है। सो ये अगर जैसे शाम में भी आप कभी खाली पेट रहते हैं उस समय भी 2 टैबलेट एट ए टाइम दे दी तो बहुत अच्छा फायदा करती है। और ग्रीन टी, अगेन एसिडिटी वाले पेशेंट को आपको चाय बंद करवानी है। अगर वो चाय नहीं बंद कर सकते हैं तो आप उनको जो ब्लैक टी होता है, मतलब बिना दूध की चाय, मतलब सिंपल चाय में पत्ती और थोड़ा सा गुड़ डालकर और अदरक डालकर वो पियेंगे हल्का सा, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है एंड एसिडिटी भी नहीं होने देगा। सो दूध वाली चाय बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करना है। अगर एसिडिटी या लिवर डिसऑर्डर में पेशेंट को नींद नहीं आता है, मैंने ये चीज ऐड नहीं किया है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको जो ब्राह्मी है, हमारा ब्राह्मी बहुत अच्छा नींद देता है, सुकून वाली नींद देता है।
दिमाग को शांत रखता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। सो आप ब्राह्मी जरूर दीजिए, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा एसिड नहीं बनेगा और उनको तकलीफ कम हो जाएगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सो ये एक कॉम्बिनेशन है फॉर लिवर डिसऑर्डर्स। उसके बाद आता है स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। सो ये भी आजकल हर घर में मिलने वाली प्रॉब्लम है। किसी को स्किन से रिलेटेड, अगेन मैं बताती हूँ कि अगर स्किन का पिंपल्स से लेके सोरियासिस तक कोई भी प्रॉब्लम है, ये सारे केसेस में मैंने देखा है नोनी डिटॉक्स और मल्टीविटामिन अपने आप में एक संपूर्ण फॉर्मुलेशन है। बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट सोरियासिस एक्जिमा में आए हैं कि जिसको आप पहचान नहीं सकते। पहले वाली प्रॉब्लम, पहले वाला स्किन और अभी वाला स्किन, जो 1-2 से 3 महीने में पेशेंट को रिजल्ट आते हैं। सो आप नोनी डिटॉक्स मल्टीविटामिन जरूर दीजिए, दे आर मस्ट। हेयर फॉल में भी आप ये जरूर दीजिए। उसके बाद आता है स्पाइरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल। ये दोनों ऐसे हैं, अगर आप ऐड कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर पेशेंट को अगेन होता है ना, हमें दोनों चीज देखना होता है। अगर पेशेंट का बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो देन आप मत इसको ऐड कीजिए, लेकिन अगर कर रहा है तो डेफिनेटली आप ओमेगा का एक सोर्स फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल और स्पाइरुलिना, ये 2 चीजें आप ऐड कीजिए। जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो डिफर करता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। स्किन में एक्सटर्नली जो होता है, अगर स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्सिमा, सोरियासिस है, तो आप उनमें हमारे कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिलाकर दीजिए, मिराकुलस रिजल्ट है। अगर मान लो प्लांटर सोरियासिस यानी हाथ और पैर खराब हो गए पूरी तरह, तो ऐसे इसमें मैं फुट क्रीम में टी ट्री ऑयल मिलाकर लगाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वो अब्सॉर्ब भी जल्दी होता है। जो प्लांटर ये जो होता है ये एरिया अलग होता है, इसमें अब्सॉर्ब करने के लिए आपको फुट क्रीम बहुत हेल्प करता है। सो हमारा जो फुट क्रीम है वो भी एक जबरदस्त चीज है। कहने को तो फुट क्रीम है, लेकिन उसने जो चमत्कार किए, जो लोग पैर से चल नहीं पाते थे, पैर पे खड़े नहीं हो पाते थे, वो लोग ठीक हो रहे हैं। सो फुट क्रीम में टी ट्री ऑयल मिलाकर लगाने के लिए बोलिए, नहाने के बाद, रात में सोने से पहले। सो प्लांटर सोरियासिस या हाथ पैर फटना या जो भी प्रॉब्लम है उन सब में हेल्प करेगा। इंटरनल ट्रीटमेंट के साथ देना है। अगर जैसे स्किन का प्रॉब्लम है या बॉडी पे हाथ पैर में प्रॉब्लम है, तो आप उसमें अगेन अगर डे टाइम में जाना है और किसी को ऑयल नहीं अप्लाई करना है, तो ऐसे चीज में आप जो हमारा हनी एंड ग्लिसरीन बॉडी लोशन है उसमें मिक्स करके लगाने के लिए बोल सकते हैं टी ट्री ऑयल। और रात के समय फिर से वही कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिलाकर लगाना है। तो ये हमारा स्किन और हेयर का प्रॉब्लम है। अगर बालों की मैं बात करूं तो बालों पर बहुत सारे सेशन होते हैं हमारे यहाँ। हेयर स्पा बहुत अच्छा होता है, एक्सटर्नली आप वो कर सकते हैं। मोरक्कन ऑर्गन ऑयल विथ टी ट्री ऑयल इज अमेजिंग फॉर हेयर फॉल। अगर बालों में डैंड्रफ है तो अगेन इट्स अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, तो आप प्लेन टी ट्री ऑयल अप्लाई करके 2-3 सिटिंग्स में डैंड्रफ को क्लीन करने के बाद आप मोरक्कन ऑर्गन ऑयल को ऐड कर सकते हैं। अगेन हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें एक ब्यूटी एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया था कि आप जो हमारा सरसों का तेल है, जो हमारा ऑयल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं बालों के लिए। अगर आप जो बालों का हेयर ऑयल बना रहे हैं तो उसमें अगर आप मोरक्कन ऑर्गन ऑयल टी ट्री ऑयल के साथ अगर स्पाइरुलिना और फ्लेक्स ऑयल भी उसको खोल कर अगर ये टैबलेट मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो अगेन बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। ये आप जितना, ये चीजें ऐसी स्किन और बाल, इसका आप जितना केयर करोगे उतना इसमें निखार आएगा, शाइन आएगा, हेल्दी दिखेगा। सो इंटरनल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप एक्सटर्नल केयर जरूर कीजिए। हाँ, अभी जो कोरोना पीरियड में भी बहुत लोगों को मेंटल स्ट्रेस, मतलब कई सारे लोग हैं जिनके हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जो ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ का स्ट्रेस है। पोस्ट कोविड भी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा है। और डिप्रेशन भी है जो कि लॉकडाउन की वजह से आया है, हुआ है। तो ये आज जो एक माइनर प्रॉब्लम जो फेस करता है उसके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, दूसरे लोगों के लिए भले ही बड़ी प्रॉब्लम ना हो। और ये प्रॉब्लम की वजह से आगे बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। मतलब आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और थोड़ा भी ऊपर नाजल कंजेशन है या कफ है तो आपको अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर हम सोचते हैं तो शरीर में होने लगती है। सो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप ये कॉम्बिनेशन दीजिए, इट्स अ सुपर्ब कॉम्बिनेशन।
नोनी जूस दीजिए, उसके साथ अश्वगंधा और ब्राह्मी ट्वाइस अ डे, और इंटेलेक्ट 1 डेली एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन, देखिए ये जो मैं बता रही हूँ इट इज द बेस्ट। अगर मान लो कोई इंटेलेक्ट ब्रेकफास्ट के टाइम पे नहीं ले पाया है, उसने दोपहर में ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए ये जो न्यूट्रिशन है ना, इसको कभी भी आप दवाइयां मत समझिए, मतलब जो मेडिसिन होता है वो नहीं समझना है। मेडिसिन में आपको पर्टिकुलर समय पे लेना होता है, अगर वो 12 घंटे के लिए काम करती है एंटीबायोटिक, तो 12वें घंटे पे ही आपको दूसरी लेना पड़ता है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको, इवन इसके सारे बॉक्सेस पे लिखा होता है हाउ टू कंज्यूम इट, सो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें अगर मान लो आपने समय चेंज भी किया थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, या आपके डेली रूटीन के हिसाब से चेंजेस करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप उसको अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो इंटेलेक्ट 1 डेली लेना है, अश्वगंधा ब्राह्मी ट्वाइस अ डे दीजिए। आप देखिए मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। उसके साथ आप उनको एक्सरसाइज करना जरूर बोलिए, थोड़ा सा प्राणायाम और एक्सरसाइज जरूर इसके साथ करना चाहिए। सो ये हमारा मेंटल स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है। कोई भी नींद से अगर लड़ रहा है, नींद की प्रॉब्लम से, तो उसको आप ब्राह्मी सजेस्ट करके देखिए, वंडरफुल है। सो नेक्स्ट, एक ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसके लिए ऑलमोस्ट रोज ही मुझे किसी ना किसी का फोन आता है, तो इसको आप जरूर सेव कीजिए, लिख लीजिए, ध्यान में रखिए। पोस्ट कोरोना रिकवरी। अभी देखिए कोरोना में तो मैंने बता दिया था आपको, हमारा गार्लिक पल्स, अमृत शक्ति, नोनी जूस और प्रोटीन क्रेस्ट, ये 4 चीजों ने कमाल किया है। कई लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि मैम इससे बिना एज मच सिम्टम्स बहुत इजी कोरोना रिकवरी हो गया है। लेकिन अब आता है सवाल पोस्ट कोरोना रिकवरी उन पेशेंट के लिए जिनको काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जो लोग हॉस्पिटलाइज थे, जिनको हॉस्पिटल में सिर्फ जान बचाने के लिए उस समय के लिए इतना हार्श मेडिसिन दिया गया है कि जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी बहुत डाउन है, उनको भूख नहीं लग रहा है, बहुत अलग अलग अभी जो फंगल इन्फेक्शंस भी आए हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आपके इम्यूनिटी को स्टेरॉइड्स बहुत बुरी तरह सप्रेस करते हैं, और उसके वो तभी तो आप बच गए, लेकिन उसके बाद जो आप बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रोन हो गए हैं। सो जितने लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज थे कोरोना के लिए, उन सबको आप ये सारी चीजें चालू कीजिए, दे आर अमेजिंग। अगर पोस्ट कोरोना वीकनेस भी है तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें फिर से आता है नोनी जूस। मैं नोनी जूस और टैबलेट में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जूस इज ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस। उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं या आप ऑफिस जाते हैं और आपके लिए इजीली जूस लेना पॉसिबल नहीं है, देन यू पुट नोनी टैबलेट्स या आंवला टैबलेट्स या एलोवेरा टैबलेट्स ऑन सेकेंडरी चॉइस। सो जूस शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। तो नोनी जूस है, प्रोटीन क्रेस्ट आप दीजिए, बहुत फास्ट रिकवरी होगा। अगर शुगर पेशेंट है, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप ऑल प्लांट प्रोटीन विथ मल्टीविटामिन ऐसा दे सकते हैं। अश्वगंधा इसलिए क्योंकि ये मेंटल और फिजिकल दोनों रिकवरी में हेल्प करेगा। शिलाजीत बहुत ही अच्छा इसमें साबित होता है। अगर आप शिलाजीत 1 टैबलेट डेली देते हैं तो इससे क्या होता है, बेसिकली शिलाजीत देने के रीजन बता रही हूँ, मतलब ये वीकनेस पे तो बहुत अच्छा काम करता ही करता है। ये कफ को भी कम करने में हेल्प करता है, जो सैचुरेटेड लंग्स में कहीं भी अगर कफ है उसको सुखा देगा। उसके बाद शुगर भी अगर किसी का बढ़ा हुआ है, शुगर के लिए शिलाजीत आयुर्वेद में नोन ड्रग है, बहुत अच्छा काम करता है। तो शिलाजीत भी आप 1 टैबलेट रोज डेली दे सकते हैं। रेड कोरियन जिनसिंग भी अगर अलोंग विद दैट आप देते हो तो रिकवरी और जल्दी हो जाएगा। और 2 चीजें मैंने ऑप्शनल रखा है, टर्मरिक और गार्लिक पल्स पोस्ट कोरोना के लिए। अगर कोरोना से ठीक हो गए हैं उसके बावजूद इन्फेक्शन है, माइल्ड इन्फेक्शन है, या बहुत दिनों तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है या कफ जमा रहता है, ऐसे 2 केसेस में आप टर्मरिक और गार्लिक पल्स को ऐड कर सकते हैं। इवन तुलसी की टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं अगर उनको खांसी है तो। लेकिन ये जो ऊपर वाले 5 चीजें हैं ये आपको मस्ट है, ये आप जरूर दीजिए। पोस्ट कोरोना रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी, जैसे कोई भी इलनेस के बाद जो रिकवरी है, अगर कोई भी आप कैंसर से लेके अगर कोई सर्जरी भी होता है और कोई भी रिकवरी की जब बात आती है, तो ऐसे केस में अगर आप प्रोटीन क्रेस्ट सजेस्ट करते हैं, नोनी जूस देते हैं,
नोनी अगर कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने बताए उसमें अगर आप नहीं दे सकते हैं तो एलोवेरा आंवला भी दे सकते हैं। और उसके साथ हम जिंसिंग अगर दे तो रिकवरी, किसी भी पोस्ट इलनेस रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर को, किसी भी एक्सपर्ट को पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड्स बनाई है ये आप बिल्कुल किसी भी पेशेंट्स को दे सकते हैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई है। सो ये सारा था अबाउट आप कैसे खुद डिसीजन लेके आप ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बताया आपको, अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने अश्वगंधा 1 लेना चाहिए थी 2 ले ली तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जो भी है इसमें, लेकिन उस पे जो रिकमेंडेड डोज है उसको फॉलो कीजिए। अगर कहीं कम ज्यादा होता है तो ऐसे कोई भी इसमें डरने की बात नहीं होती है। मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो रेगुलर सवाल आते हैं और उनके क्या मतलब जवाब होने चाहिए। कि लोग कहते हैं कि मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ क्या ये न्यूट्रिशन के साथ उसको बंद कर दूं? तो ये बहुत ही गलत होगा। आप जो कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो आपके शरीर को ये आदत हो चुकी रहती है बीपी की गोली इतने समय लेने की, शुगर की गोली लेना है। तो वो हैबिट्स को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपकी जो टॉक्सिन है उनको बाहर करना जरूरी होता है। और हमारे न्यूट्रिशन 3 महीना जब आप अलोंग विद एलोपैथी मेडिसिन देते हैं उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि एलोपैथी की कौन सी टैबलेट्स कम करना है। सो इनिशियली जब भी आप देंगे तो उनके एलोपैथी मेडिसिन में कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर वो पेन किलर ले रहे हैं या सच ऐसा कुछ ले रहे हैं जो टेम्पररी है तो वो उसको आप जरूर से बंद भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इवन जो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स बहुत कॉमनली बीपी शुगर वाले पेशेंट को दी जाती है, रोजुस्टैट एवी वगैरह जो नाम से आता है, रोजुस्टैट होता है, इकोस्प्रिन एवी होता है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है। ऐसे टैबलेट्स को आप डेफिनेटली बंद करके भी आयुर्वेद का हमारा जो मोदी केयर में गार्लिक पल्स है, जो फ्लैक्स ऑयल है, और जो हमारा गार्लिक पल्स फ्लैक्स ऑयल नोनी जूस के साथ अगर आप देते हो तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो मेडिसिन के साथ हमें देना है, कोई भी मेडिसिन सडनली बंद नहीं करना है। और अगर एलोपैथी की एक टैबलेट बंद करने के लिए हमें 6-8 महीने अगर ये न्यूट्रिशन लेना भी पड़े तो न्यूट्रिशन हमेशा आपके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, बट बाय डिफॉल्ट वो आपकी 10 प्रॉब्लम छोटी छोटी सॉर्ट आउट कर देगा। सो न्यूट्रिशन इज ऑलवेज ऊपर होता है। देखिए जैसे मैंने ना कई पेशेंट को, मान लीजिए कोई पेशेंट आर्थराइटिस के लिए मेरे पास आया है और मैंने उसको ये कॉम्बिनेशन दिया है तो आने के बाद वो बताता है कि मुझे ये जो वेरिकोज वेन्स थी वो भी ठीक हो गया है। जो मुझे शरीर में आजकल एक बहुत कॉमन चीज हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इफेक्ट, कि बहुत सारे लोगों को चर्बी की गांठें, मतलब ऐसी गठाने हो जा रही है बॉडी में, यंग बच्चों को भी हो रहा है। सो ये क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, आपके फैट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए और ये जम जाते हैं, लाइपोमा जिसको बोलते हैं, या लिपिड्स की गांठें होती है। तो उनमें कोई दर्द नहीं होता है, मूवेबल गांठें होती है। अगर आप नोनी जूस के साथ इसको गार्लिक पल्स और फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल, ये सारी चीजें आप देते हैं तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये सारी चीजें ऐसी है कि आप एक चीज के लिए दोगे तो उसको, जैसे होता है ना आप एलोपैथी एक चीज के ले रहे हो लेकिन उसके 10 साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके 10 गुड इफेक्ट्स होते हैं। कई सारी ऐसी चीजें जो आप बताया भी नहीं होगा, डिस्कस नहीं किया होगा, वो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट आउट हो जाती है। सो ये सारे मिसकंसेप्ट है। आप इसको ऐसा कई लोग पूछते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, तो जब इसमें सारी चीजें नेचुरल है, इसमें आप इट्स अ पार्ट ऑफ योर डाइट, मतलब इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट, बट क्योंकि हम नहीं ले पाते इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आप इसको अलोंग विथ एलोपैथी ले सकते हो और धीरे धीरे फिर एलोपैथी आपके डॉक्टर्स ही कम कर देंगे। अगर आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है या नॉर्मल से थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है तो डॉक्टर खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको डोज को रिड्यूस कीजिए। अगर आप सिर्फ एलोपैथी लेते रहेंगे तो आपने किसी भी पेशेंट का आज तक देखा नहीं होगा शुगर का, बीपी का या थायराइड का डोज कम हुआ है या टैबलेट्स बंद हो गई है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। वो हमेशा एक टैबलेट से डायबिटीज शुरू होता है, देखते देखते दिन में 2 बार हो जाती है, उसके कंटेंट्स बढ़ते जाते हैं, डोज बढ़ता जाता है, एंड फाइनली यू आर शिफ्टेड टू इंसुलिन अलोंग विथ टैबलेट्स। तो यही आज तक का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर आपको ये गोलियां कम करनी हो, बढ़ाना नहीं हो और धीरे धीरे बंद भी करना हो
तो आप प्रॉपर अलोंग विथ एक्सरसाइज, अलोंग विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आप कैसे लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और कैसे फिट रह सकते हैं। अब अगर मेरा ऑलमोस्ट पीपीटी शेयरिंग हो गया है, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे तो उनको मैं हैंड रेस करने के लिए बोलती हूँ, और उसके बाद जिसको भी कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं। जो पीपीटीज में बताया गया है उन चीजों को प्लीज रिपीट मत कीजिए, और उसके अलावा कुछ स्पेशल केस है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के सवाल के आ चुके हैं और मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करता हूं ताकि हम लोग उनके सवाल को सुन पाए और आपका आप ले पाए। जी सर, मुझे दो लोगों ने बोला था, एक मिसेस पल्लवी पाटिल, अगर वो है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। नीलिमा शेलार मैम के दो कंसल्टेंट्स थे जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे जी, उनको हमने अनम्यूट किया है। और एक थे जी, प्राची साल के था, उनका भी मुझे मैसेज आया था, वो अगर है तो वो भी हैंड रेस करे। जी मैं प्राची जी को अनम्यूट किया है जी, रीना जी को भी अनम्यूट किया है। Hi ma'am. हेलो। Hi ma'am, this is Prachi, referenced by Nilima Shelar. ओके, बोलिए मैम। मैम एक्चुअली मैंने मीनवाइल थोड़ा सा बीच में ज्वाइन किया, मेरे को थोड़ा बहुत तो आंसर्स मिल गए हैं आपने जो बताए वो, बट मेरा स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये था कि रिसेंटली आई एम सफरिंग फ्रॉम ए नेक स्पैसम्स। यहाँ से मुझे पेन हो रहे थे और वो पीछे से आके जा रहे थे स्कल्प में, और कॉलिकुलर नोड्स भी, और जैसे कि लिम्फ नोड जो है सारे स्वेल्स थे। तो माय ईएनटी हैज डायग्नोसिस मी कि स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे GERD है, तो एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है बॉडी से। यस। तो उसमें क्या हुआ, मेरे गले में जो है फेरेंजाइटिस, जैसे ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस आया था, तो हेवी लेवल पे था। फर्स्ट टाइम तो मैंने थोड़ा सा एंटीबायोटिक से वो रिकवर हो गया, लेटर इट्स कम्स अगेन, बड़े बड़े गांठें थी। दैट इज राइट नाउ इट इज कवर्ड बिकॉज आई टुक दैट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बट वो जो पेन है वो अभी भी है, बट आई वांट टू फिनिश इट विथ ऑल रूट कॉजेस एंड ऑल, बिकॉज क्या होता है बीच बीच में वो जो ये जो पेन है ना वो डूब जाते हैं बहुत। राइट। तो what मैम should you ये जो आपने प्रॉब्लम्स बताई है ये 100% GERD ही है, और ये जो आप फेस कर रहे हो, आप जब सोने जाते हो तब ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, इज इट? रात में आपको तकलीफ ज्यादा होती है, नेक स्टिफनेस? नहीं मैम, वो मेरा दिन में ज्यादा रहता है, जैसे कि जैसे देखिए मैंने अभी ये मूवमेंट किया, मैंने यहाँ देखा तो मेरी अभी भी स्लाइड 20-30% एक नस है वो जो अभी भी स्ट्रेच हुई हुई है जी। यहाँ पे मैं देखूंगी तो भी है, तो वो है, पूरा तो गया नहीं है वो। ओके, तो अगेन मतलब ये चीज है, तो एसिड जो बन रहा है वो ऊपर आता है और ये सारे आपके नेक मसल्स को यहाँ पर स्टिफ कर रहा है। सो आप इसमें जो मैंने बताया है, खैर ये चीज रिपीट एक बार कर देती हूँ, नोनी जूस डिटॉक्स टैबलेट आप चालू कीजिए, अलोंग विथ आप जो अमृत शक्ति टैबलेट है हमारा वो सुबह शाम खाने के बाद लीजिए, और पुदीना विथ तुलसी लीजिए। आपको पता है इसके लिए अगर आप एलोपैथी साइड में जाते हो, आपको जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो पैन 40 या पैन डी डोम्पेरिडोन वगैरह आपको देते हैं, यस यस यस, तो एक तो वो बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग आपको लेता ही रहना पड़ेगा, जब आप नहीं लोगे तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। देन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर हम डोपेरिडोन वगैरह रेगुलर लेते हैं तो आपको इरिटेबल लेग सिंड्रोम और बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो ओवरऑल हमको अगर इसको जड़ से ठीक करना है तो आपको नोनी डिटॉक्स अमृत शक्ति एंड पुदीना विद तुलसी, ये 4 चीजें आप चालू कीजिए इनिशियली। इट विल टेक 2 to 3 months। आप 3 मंथ बाद मुझे फिर से एक फीडबैक दीजिए, और आपको डेफिनेटली, और अगर स्टिफनेस ज्यादा लगता है और ये जो लिम्फ नोड्स वाली बात आपने बताई है, तो इसके लिए आप अमृत शक्ति जो टैबलेट है इसको स्टीम भी ले सकते हैं, या फिर गर्म पानी में उसको पंचर करके डालिए और वो पानी आप सिप सिप करके सुबह पीजिए।
तो वो आपको बहुत राहत देगा। तो I have to take four medicines like nutrition, sorry, noni, detoxification tablets, tulsi and another one. पुदीना विद तुलसी एक ही टैबलेट होता है, एंड Okay. अमृत शक्ति। Okay, Amrut Shakti. Yeah. Or ma'am, as you said, I have to prefer that juice only, right? Noni. Yeah. It's very tasty. You have to take it empty stomach with hot water. It's very good. Okay, what kind of the measurement? 5 ml, 10 ml? 30 एक्चुअली उस पर लिखा होता है 5 ml से स्टार्ट करना है। वो इसलिए होता है, देखिए जब हम नोनी जूस लेते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, तो कभी किसी को थोड़ा सा मोशन ज्यादा होता है या बोल सकते हैं लूज मोशन होता है, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो आप उसको 30 ml सुबह शाम लीजिए। और ऐसा लगता है अदरवाइज आपको 15 ml फॉर 3 days लीजिए, फिर 3 days के बाद पूरा 30 ml पर आ जाइए। ठीक जी है मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट पल्लवी मैम भी है नेक्स्ट साथ में। पल्लवी जी नहीं दिख रहे मैडम इसमें। ओके सर, ओके। मिलिंद जी है, मिलिंद ठाकर जी है, उनको अनम्यूट किया मैंने। मिलिंद जी बोलिए। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। मैम मेरा एक सवाल था कि जितनी भी अपनी महिलाएं रहती उनको फोटो के नीचे यानी जो मराठी में हनुवटी बोलेंगे वहां अनचाहे बाल आते हैं जी, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए मैम? सर ये जो चीज है हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है। जी मैम। तो और जनरली देखा जाता है कि मतलब एक 35 या ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा दिखने लगती है। तो ऐसे इसमें सर हमारा जो नोनी जूस है, नोनी डिटॉक्स और आप गार्लिक पल्स अगर ऐड कर देते हैं तो नोनी डिटॉक्स और गार्लिक पल्स जी, और इवन रेड कोरियन जिंसिंग इज वेरी गुड, अगर वो ले सकते हैं तो ये 4 चीजें आप स्टार्ट कीजिए। तो हार्मोन्स क्या होता है ना, जो बाल आया हुआ है या आ रहे हैं वो नहीं कम होंगे, लेकिन नए बाल नहीं आएंगे। या हार्मोन्स अगर रेगुलेट होते हैं तो जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, वो कम हो जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक माला इंग्ले जी है, उनको अनम्यूट किया है। माला, वेलकम माला मैम। मैम हाय मैम। हाय 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 मैम, मेरी जगह भैया आनंद भैया पूछेंगे आपसे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ शेयर किया था बीच में, राइट? जी जी जी। ओके यार। गुड मोदीकर मॉर्निंग मैडम। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। मैडम मैंने कुछ दिनों पहले आपसे मेरी फ्रेंड के बारे में एक प्रॉब्लम शेयर किया था कि वो सूरत में रहती है, उसके पैरों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसको आपने मुझको जवाब दिया था और मैंने उसको चालू कर दिया है। तो कल फिर उसका मुझको फोन आया, वो बोलती है कि वो जब खाना खाती है तो आधी रोटी खाने के बाद में उसकी इच्छा ही नहीं होती खाने को, अंदर जाता ही नहीं है खाना। तो इसके लिए वो सॉल्यूशन मांग रही थी। सर एक्चुअली जो अपन ने नोनी डिटॉक्स जो हम देते हैं ना, तो ये अंदर से भूख को भी बढ़ाता है। जब टॉक्सिन बाहर जैसे होता है ना, मैं इसीलिए नोनी डिटॉक्स देती भी हूँ कि एक जैसे घड़ा है, अगर वो पूरी तरह भरा हुआ है तो उसमें हम ऊपर से कुछ डालेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो घड़ा हम नोनी डिटॉक्स देके खाली कर रहे हैं, उसमें जो टॉक्सिन है उसको खाली कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होंगे। सो उनको जो ट्रीटमेंट दिया है, उनको बोलिए आपकी महीना या 2 महीना आप लगातार लीजिए, आपको धीरे धीरे भूख भी बढ़ेगी, खाना भी जाएगा। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। सुनीता वर्मा जी को अनम्यूट किया है। सुनीता जी, आपका कोई सवाल है तो पूछिए। जी मैम नमस्ते, मैं रीवा एमपी से सुनीता वर्मा बोल रही हूँ। मैम मेरा सवाल ये है कि मतलब जो लेडीज होती हैं तो उनको पीरियड्स में मतलब असहनीय दर्द होता है, तो उसके लिए अपन क्या दे सकते हैं? देखिए पीरियड्स में असहनीय दर्द क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्रैम्प्स आते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जनरली गर्ल्स में, यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा ये चीज होती है, तो उसमें आप प्रोटीन क्रेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा है।
प्रोटीन टेस्ट, अगर ब्लीडिंग भी उसके साथ हेवी हो रहा है तो फिर आप नोनी और डिटॉक्स दीजिए, लेकिन अगर ब्लीडिंग ठीक ठाक है तो आप प्रोटीन टेस्ट या प्लांट प्रोटीन आप उनको दीजिए, काफी दर्द कम होगा। और गार्लिक पल्स भी साथ में दे सकते हैं, वो दर्द को थोड़ा कम करता है। जी मैम एक सवाल मेरा ये भी है कि मतलब आज के केसेस में मैं जब फील्ड में जाती हूँ मोदी केयर को प्रेजेंट करने, तो मेरे पास सवाल कई आते हैं, मतलब लेडीजों को आज कल बच्चेदानी में गांठ की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम उसके लिए कोई यदि अपने फूड सप्लीमेंट में हो। फूड सप्लीमेंट्स में तो जो नोनी डिटॉक्स है उसके साथ गार्लिक गांठ को मेल्ट करने में हेल्प करेगा, जिनसिंग आप दीजिए। और सबसे पहले एक तो पैड आप सबका चेंज करवाइए, ये गांठ वगैरह होने की बहुत ज्यादा भी वजह है कि सैनिटरी पैड्स में भी जो डायक्सिन होता है, हम ये बताते हैं जो डेमोस्ट्रेशन में, सैनिटरी पैड सबका बदलवाइए और ये अंदर से आप ये चीजें दीजिए, नोनी डिटॉक्स गार्लिक एंड जिनसिंग। आप ओमेगा फ्लेक्स ऑयल भी दे सकते हैं उसके साथ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। दीपा जी आपका कोई सवाल है तो पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली जैसे हमारे जैसे बॉडी पे ये जो मसलों की प्रॉब्लम रहती है, और कई बार क्या रहता है कि कहीं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे छोटे मतलब स्किन कलर में ही रहते हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ है कि हम इंटरनल या एक्सटर्नल उसको रिमूव कर सके? देखिए मस्से अगर जब ज्यादा होते हैं तो इट्स अ टाइप ऑफ लिवर डिसऑर्डर, तो आप ऐसे इसमें भी आप एलोवेरा आंवला के साथ अगर आप इसमें वो देते हैं मस्से के लिए गिलोय और डिटॉक्स। मैम मतलब सिर्फ यही इनटेक करना है और मतलब कुछ एक्सटर्नल लगाना है क्या उसमें? हाँ, एक्सटर्नली आप टी ट्री ऑयल लगाइए, जो बड़े मस्से हैं वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो निकल भी जाएंगे रेगुलर टी ट्री ऑयल लगाने पर। दूसरी बात मतलब वो और नहीं आएंगे, क्योंकि मस्से ऐसी चीज है, कई डॉक्टर्स उसको एज ए इन्फेक्शन जैसा भी लेते हैं कि एक बार आना स्टार्ट हुए तो फैलने लगते हैं। सो आप टी ट्री ऑयल अगर लगाएंगे तो नए मस्से डेफिनेटली नहीं आएंगे। आप रेगुलर टी ट्री ऑयल लगाने बोलिए, अंदर से आप एलोवेरा आंवला डिटॉक्स और गार्लिक, ये एलोवेरा आंवला दीजिए, डिटॉक्स दीजिए और गिलोय दीजिए, तो वो लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा और मस्से नहीं आएंगे। थैंक यू मैम। जी नेक्स्ट गोवन नैनी देवी है और प्राची जी हैं। जी प्लीज पूछिए, आपका सवाल पूछिए मैडम, जो अनम्यूट किया है। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। हाँ मेरा ये सवाल है, एक बच्चा है 13 ईयर का, तो उसके गैल ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या हम उसे नोनी जूस दे सकते हैं? मैम आप 13 इयर्स का है तो आप उसको एलोवेरा जूस के साथ ये भी दीजिए, गॉल ब्लैडर स्टोन में आप गिलोय और डिटॉक्स दीजिए, निकल जाएगा। अगर छोटा स्टोन है तो डेफिनेटली निकल जाएगा। एक्चुअली मैम उसकी ट्रीटमेंट हुई है आयुर्वेदा की, तो उससे उसको काफी राहत मिली है। अभी तो उसका पेन भी थोड़ा कम है, लेकिन उसका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या नोनी जूस हम दे सकते हैं उसे? दे सकते हैं, अगर वेट भी ज्यादा है तो आप नोनी जूस के साथ डिटॉक्स और गिलोय दोनों आप दीजिए। उसको ग्रीन टी लेने बोलिए, सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप करके प्रोटीन क्रेस भी लेने बोलिए, तो वो हेल्प करेगा, वेट भी कम होगा और सिस्टम भी सही होगा। ओके, थैंक यू। जी कीर्ति मैडम आपका, कीर्ति खंडेलवाल। हेलो मैम। यस मैम, जैसे किसी का पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, जैसे कभी 3 मंथ्स कभी 6 मंथ्स इस तरह से आ रहा है, फिर जब आता है तो काफी ब्लीडिंग्स और पेट दर्द वगैरह होता है, तो हम क्या, वैसे मैं डिटॉक्स तो दिया है, तो आगे और क्या ऐसे कर सकते? मैम पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए मैंने कहा है नोनी डिटॉक्स लेना है, जिंसिंग लेना है। अगर वेट उनका ज्यादा है साथ में तो गार्लिक भी ऐड कीजिए। वेट ज्यादा होने से साथ में क्या देना मैम? गार्लिक पल्स। गार्लिक जी। और मैम आज तो काफी लोगों ने हैंड रेस किया है, सबको अनम्यूट किया है पर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। गोवंती
करके एक नाम दिखा रहा है, नैनी देवी है, उनको भी आप मैंने पूछिए, मैं 2-3 सवाल और लेके फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। मैडम गुणवंती जैन। जी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैडम, सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ। मैं जोधपुर के पास तिवरी गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं जब आज मैडम फील्ड में गई तो जैसे एक व्यक्ति का सवाल आया कि वो घुटनों से नीचे नीचे पैर है ना, उसका बहुत बड़ा मोटा है, जैसे बहुत सूजन है पैरों के अंदर, तो उसके लिए अपन का हेल्थ में कौन सा सप्लीमेंट? देखिए मैम, घुटनों के नीचे जो स्वेलिंग होती है उसका रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर वो ब्लड प्रेशर की वजह से है तो आप बीपी का ट्रीटमेंट दीजिए। कई बार आर्थराइटिस की वजह से रहता है तो उसमें आप आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दीजिए, जो मैंने कहा है। और कभी कभी जैसे ये भी बहुत सारे मतलब रीजन होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो रीजन देख के ही उनको देना है आपको। तो पहले आप बाकी की चीजें भी उनसे पूछिए कि और क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, और स्लाइड में मैंने बताया है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मॅम, चेहऱ्यावरती वांग आहेत आणि ह्याचे पण व्हेरिकोज वेन्सचे पण प्रॉब्लेम्स आहेत, तर काय औषध देता येईल आपल्याला? बघा, व्हेरिकोज वेन्स साठी आपण नोनी डिटॉक्स आणि जिन्सिंग देते मी। जिन्सिंग आपल्या प्रत्येक नसांना स्ट्रॉंग करतं, त्याच्यामुळे व्हेरिकोज वेन्स मध्ये खूप चांगला त्याच्यामध्ये रिझल्ट येतो। आणि खालून वरच्या दिशेने मसाज करायला सांगायचंय, सरसो ऑइल विथ टी ट्री ऑइल। तर हे झालं व्हेरिकोज वेन्सचं ट्रीटमेंट। आणि अगेन वाघाच्या ट्रीटमेंट मध्ये पण आपण नोनी डिटॉक्स आणि मल्टीविटामिन देतो। तर तुम्हाला नोनी डिटॉक्स इज कॉमन, जस्ट ऍड 1 मल्टीविटामिन। ओके, थँक्यू मॅम। आणि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तुम्हाला माहितीच असेल, त्याच्यामध्ये एक चांगला फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, स्क्रब, फेस पॅक, देन आप सनस्क्रीन पण लावायला त्यांना सांगायचं आहे। अँटी स्पॉट सिरम आहे, हे एक्सटर्नल। ओके, थँक्यू। हेलो मैडम। बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज डॉक्टर मेघा। यस मैम। हाँ मैम, एक्चुअली आपसे ये पूछना था कि अभी जैसे एक लेडी ने पूछा था कि हम पीरियड्स में वो क्रैम्प्स आते हैं या फिर उसके लिए, तो आज एक्चुअली मेरा भी जो सेशन था पर्सनल हाइजीन का सैनिटरी नैपकिन पे, तो हमारे जो लीडर्स है जो अभी डेमोज करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी पूछा था कि क्या हमारा जो सैनिटरी नैपकिन में जो चिप होता है या जिसको हम एनियन चिप बोलते हैं, तो वो क्या ये सब पेन को कम करता है क्या? सो एज पर माय स्टडी मैंने तो बोला कि जो हम लोग इंटरनली हमको लेना चाहिए उससे ज्यादा फायदा होगा, बट काफी लोग डेमो देते वक्त ऐसा बोलते हैं कि वो जो चिप होता है सैनिटरी नैपकिन में हमारे, तो वो बहुत हम एज अ पेन किलर वो काम करता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे मैम इसके बारे में? पटकन सांगा मैम। एक्चुअली वो जो चिप होता है, एनाइल चिप होता है पॉजिटिव, वो इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और पेन को बहुत ऐसे जो स्ट्रॉन्ग आता है उसमें पेन को हेल्प नहीं करेगा। वो थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल अच्छा रहता है या पेन में थोड़ी सी राहत मिल सकती है उस चिप के कारण, बट ये जो क्रैम्प्स आते हैं उसको वो सिर्फ उससे ठीक नहीं होगा। यस। वो इट है, वो चिप बहुत अच्छा है। वो चिप की वजह से इन्फेक्शन भी कंट्रोल होगा, और जो एनर्जी लेवल कहते हैं जो बहुत वो होता है डाउन, उसमें भी हेल्प होगा। यस मैम, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि इंटरनली आपने लेना चाहिए सप्लीमेंट्स। और जो स्पेसिफिकली जो एनियन चिप का जो मतलब हमारे लीडर्स डेमोज करते वक्त बोलते हैं ना, तो आई थिंक ये उन्होंने करेक्शन करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज आपको ये सवाल पूछा है, क्योंकि अभी जस्ट मेरा सेशन खत्म हुआ था थोड़ी देर पहले, तो मुझसे अपना ही एक लीडर ने पूछा था जो डेमो करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछ के ये थोड़ा कंफर्म कर ये जो चिप है, ये अच्छा किया आपने मैम टॉपिक डिस्कस किया। ये जो चिप है ये एंटीबैक्टीरियल, मतलब ये इन्फेक्शन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है रेदर देन पेन। अगर पेन है तो आप जरूर इंटरनली, बहुत सारे इसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, उससे भी पेन होता है, तो आप मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें उनको जरूर दीजिए, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स दीजिए।
यस मैम, यस। तो ये सब लोगों ने थोड़ा करेक्शन करना चाहिए, इसीलिए बिकॉज हम जो लोग बोलते हैं उसको, क्योंकि क्या है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उनको उनका बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सैनिटरी पैड है वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा है, उसमें ऐसा कुछ भी एडप्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके फीचर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। यस मैम, सो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं भी वो चिप का सब एंटीबैक्टीरियल ही यूज बताती हूँ, बट थोड़ा मुझे भी आज ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने जस्ट कंफर्म किया, सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। यस, मुझे एक छोटा सा एक क्वेरी था। अपना जो नोनी जूस है उसके पैक पे लिखा हुआ है कि उसको अगर आपने ओपन करने के बाद में रेफ्रिजरेट करना है तो उसको फ्रीज में रखना चाहिए या नॉर्मल बाहर रख सकते हैं? जी देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर हम उसको ओपन करके विद इन अ मंथ कंज्यूम कर लेते हैं तो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं, तो क्या है हमारे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे प्रिजर्वेटिव किसी भी जूस में नहीं डाले हुए हैं, एंड इट्स गुड अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन अगर आप विद इन अ मंथ कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत गर्मी का सीजन नहीं है तो आप बाहर ही रखिए। मैं पर्सनली खुद भी जूसेस को बाहर रखती हूँ, और विद इन अ मंथ वो तो अगर आप 30 ml ट्वाइस अ डे ले रहे हो तो 15-20 डेज में खत्म हो जाता है। मैम नोनी जूस को शाम के समय कब लेना चाहिए? एक्चुअली मॉर्निंग में एक ही बार लेना होता है वो एम्प्टी स्टमक। शाम का अगर टाइमिंग फिक्स करना हो तो हम कब ले सकते हैं? शाम में आप एक 6 बजे जब हमारा एम्प्टी स्टमक होता है उस समय आप ले लीजिए नोनी जूस, इट्स वेरी गुड। अगर आप पर्टिकुलर कोई रीजन के लिए ले रहे हैं तो जरूर 2 बार लीजिए। अगर आप सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए ले रहे हो तो वंस अ डे इन मॉर्निंग इज सफिशिएंट। और डिटॉक्स फिर अगर नोनी आप 6 बजे ले रहे हो तो फिर डिटॉक्स कब लेंगे? बिफोर डिटॉक्स आप बिफोर फूड ले सकते हैं, जैसे खाने के आधा 1 घंटा पहले ले सकते हैं। और जो अमृत शक्ति है वो खाना खाने के कितनी देर बाद लेना पड़ता है? जस्ट बाद भी ले सकते हैं आप। हेलो मैम। ओके मैम। हेलो। हाँ जी जी पूछिए। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो। मेरे हस्बंड आहे ना, माझ्या मिस्टरांची कमरेपासून आहे ना, आवाज येतोय सर? हो येतोय। कमरेपासून खाली ना शिर भरत राहते एक मांडीपर्यंत, असं म्हणजे महिन्यातनं 2 वेळा तरी भरती, आणि मग त्यांना एका अंगावरून दुसऱ्या अंगावर पण होता येत नाही, तर त्याच्यासाठी काही आहे का? वय किती आहे त्यांचं? 39. ओके, तर तुम्ही बघा त्यांना नोनी ज्यूस सोबत जिन्सिंग द्या, म्हणजे या नसच्या प्रॉब्लेम, आणि कॅल्शियम पण नक्की द्या, म्हणजे बऱ्याच वेळा कॅल्शियम डेफिशियन्सीमुळे पण हे होतं, त्याच्यामुळे कॅल्शियम आणि जिन्सिंग हे 2 मस्ट द्या नोनी ज्यूस सोबत। नोनी ज्यूस, कॅल्शियम आणि जिन्सिंग आणि कॅल्शियम किती द्यायचे? दिवसातून 2 वेळा। ओके चालेल, थँक्यू मॅम। आणि मॅम कोड असतात त्याच्यासाठी आहे का काही? कशासाठी? कोड असतात। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, राजेंद्र प्रसाद अजमेर से बोल रहा हूँ मैम। जी। मैं एक 2 क्वेश्चन है मैम। एक तो मेरा यानी सवाल ये है कि जैसे बॉडी में हाथ शेक करता है, हैंड शेक होता है, उसके बारे में जानकारी लेनी है कि हम उनको क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। एज इवन 50 to 60 है, 55 साल के हैं वो। और एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मैं अभी मोबाइल पे हमारी बात चलती है, मीटिंग जूम वगैरह हम अटेंड करते हैं, या ज्यादा किसी को, जैसे अभी घर में हम बैठकर जूम पे या मोबाइल पे किसी को बात करते थे, तो ये दिमाग में एक थोड़ा सा अजीब सी हरकत होती है, पीछे की साइड थोड़ा सा दिमाग में एक अलग ही माहौल रहता है, तो उसके लिए क्या सजेशन है? ये मेरे 2 सवाल हैं। देखिए, जो हैंडशेक वाली प्रॉब्लम आपने बोली है जिसमें शिवरिंग होता है, जनरली तो ये 60 या 65 ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारी जो न्यूरॉन्स है ये जनरली रीजनरेट नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट देकर। तो आप इसमें नोनी जूस दीजिए। इंटेलेक्ट टैबलेट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
और आप ब्रेन एक्टिव भी दे सकते हैं साथ में। तो आप ब्रेन एक्टिव, नोनी एंड इंटेलेक्ट, ये 3 चीजें हैंडशेक के लिए जरूर दीजिए। अगर उनको वीकनेस ज्यादा रहता है साथ में तो आप जिनसिंग को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड सवाल है, आपने क्या पूछा, मतलब दिमाग में जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो एक दिमाग में बैक साइड में यानी सर के बैक साइड में थोड़ा सा एक अजीब सा हरकत रहता है मैम। तो देखिए ऐसे इसमें आप एक तो सबसे पहला तो आपको पता है एंटी रेडिएशन चिप को जरूर लगाइए एंड वो यूज करवा रखा है मैम जी। उसके अलावा आप ब्रेन एक्टिव दे सकते हैं जो ब्रेन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, और फ्लैक्स ऑयल जो क्रील ऑयल है, स्पेशली क्रील ऑयल वाला जो ओमेगा है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप क्रील ऑयल भी ऐड कीजिए। यस मैम। एक मॅडम तुम्ही कोड बद्दल विटिलिगो बद्दल विचारलं होतं। विटिलिगो मध्ये तुम्ही जे कोड होतं त्याच्यासाठी नोनी आणि डिटॉक्स सोबत गिलोय द्या आतमधून, आणि बाहेरून जे आहे एक ऑइल असतं बाकूची तेल म्हणून आयुर्वेदिक ऑइल आहे, त्याच्यामध्ये टी ट्री ऑइल मिक्स करून लावायला सांगायचं, तर त्याच्यामध्ये खूप चांगले रिझल्ट्स येतात आहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अभी मैडम बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है, अभी कैसे करेंगे इतने सारे 20-25 लोग? सर गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए बोलिए मैम। मैम मैं बोल रही थी कि एक लड़की है तो जिसे उसका महीना ना जैसे 4-4, 6-6 महीने जी नहीं आया तो क्या देना चाहिए? मैम अगेन ये हार्मोनल इम्बैलेंस का ही प्रॉब्लम है, तो उसको सबसे पहले एक्सरसाइज भी अच्छी करने लगाइए आप। फिजिकल एक्टिविटीज से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और साथ में नोनी, डिटॉक्स, आप जिनसिंग और फ्लैक्स ऑयल, ये 4 चीजें आप उनको चालू कीजिए। जी मैम। मुरली सर क्या हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं? हाँ बस ये एक लास्ट नेहा मैडम का है, उनको मैंने अनम्यूट किया है, और अब बहुत बाकी के सेशन हम जो है वो नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। राइट। और ऐसा हो तो मैडम ये जितने भी लोग हैं इनके अगर क्वेश्चन अगर हमें कहीं पे मिल जाए व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसी की तैयारी कर लें। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में कवर हो चुकी है। और वही सवाल रिपीट आते हैं, इवन मेरे व्हाट्सएप भी पूरा फुल रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद दीजिए, और ऐसा है ना जब हम देते रहेंगे तब। हाँ जी। हाँ मैं नेहा टेर बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं मेनोपॉज के लिए आपका रिजर्वेशन चाहती हूँ मैडम। मेनोपॉज का मेनोपॉज में क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट्स देना है। हाँ तो उनको कैसा पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है और थोड़ा सा पेन वगैरह भी रहता है उनको। तो आप मेनोपॉजल पीरियड में आप कैल्शियम मस्ट होता है, आपको जैसे पता होगा, और नोनी जूस के साथ आप गार्लिक पल्स भी दे सकते हैं। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। जी तो मैडम हम लोग नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तब बाकी के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। और क्या और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार आप दोनों स्लाइड्स को स्टडी कीजिए, आपके खुद ध्यान में आ जाएगी। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके 99% तो आपके पीपीटी में ही कवर कर लिया है, ये जो सेशन है उसके अंदर। जी सर। और उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर केस है, कोई ऐसी पर्टिकुलर केस है तो वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं। जी मैडम। जी सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिला, और ऐसा मतलब आपने जितनी भी नई पीपीटी बनाई उसके अंदर ये नए प्रोडक्ट भी आपने ऐड कर दिए, जो अश्वगंधा है, ब्राह्मणी है, टर्मरिक है, ये चीजों के बारे में हमें ज्यादा रिजल्ट पहले नहीं मिल पाए थे क्योंकि इनको लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे साथ। तो आज के सेशन में हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए, और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी लिया। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने इतना पेशेंसली सबको समझाया, उसके बाद हमारे सबके जवाब दिए, और हम लोग जो बचे हुए लोग हैं हम सबके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं ले पाते क्योंकि मैडम ने इतना सारा ऑलरेडी बोला है, और अभी उसके बाद वापस कंटिन्यू उनके आंसर देना भी वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम पूरा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और वीक में एक दिन हम मैडम का वेलनेस का सेशन जरूर लेते रहेंगे। तो थैंक यू मैडम। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे, और अभिषेक जी अगर है तो हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे।
थैंक यू भैया, आपने तो वैसे काफी कुछ ब्रीफ कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मुझे ये लगी कि आज 500 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इस सेशन को अटेंड किया और उसका बेनिफिट लिया। और हम इस टाइप के सेशन तो नो डाउट करेंगे ही। अभी हम लोगों ने सर थोड़ा सा और प्लानिंग किया है कि एक हेल्थ का और सेकेंडली अपन इसका बिजनेस प्लान का, बस ये 2 सेशन ही अपन हफ्ते में रखा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अभी हम वीक में 2 सेशन लेंगे, सैटरडे संडे, एक दिन वेलनेस का और एक दिन बिजनेस प्रोग्राम का। जी हाँ। और सर कल का अपना साथ मेरे ख्याल से लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करके इसको प्रॉपर तरीके से फिर डाल देंगे जी ग्रुप में। और मैंने आज का सेशन पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, अगर किसी के डाउट है तो हम ग्रुप में उसको शेयर करने की ट्राई करेंगे या लिंक बना के भेजेंगे। तो पूरा रिकॉर्ड मैंने कर रखा है, तो उसके लिए आज का सेशन लोगों को बेनिफिट मिलेगा उसका हर बार के लिए। जी हाँ, डेफिनेटली भैया। और आज का सेशन सच में बहुत अच्छा रहा, सभी कंसल्टेंट ने भी इसका बेनिफिट लिया और इसको इतना बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मुरली सर, थैंक यू अभिषेक मैडम, थैंक यू आपके एफर्ट्स के लिए। और अभिषेक भैया ने जो पीपीटी बनाई है, मेरे ख्याल से अभिषेक भैया ने बहुत मेहनत की होगी इसके ऊपर। जी सर, टेक्निकल काम वही करते हैं। मैडम एक पेज भी अगर हमें बनाना पड़ता है ना तो काफी मेहनत लगती है, वो प्रोडक्ट सेट करने में, उसका राइटअप लिखने में, और इतने कॉम्बिनेशन, इतने सारे फोटोग्राफ डाउनलोड करने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब आपकी जो इतनी बड़ी पीपीटी को मैं देख रहा हूँ कि काफी सारा समय आपको लैपटॉप पे बैठ के निकालना पड़ा होगा, और इसके एफर्ट्स को कोई जो करता है ना वही जान सकता है। जो 10 मिनट में या आधे घंटे में जो सेशन लेता है उसको नहीं पता चलता इतना सारा पीछे का बैकअप में कितना मेहनत लग जाती होगी इसके। और आपने कितनी मुश्किल से एक एक पॉइंट्स उसके ऊपर बनाए होंगे, कितने सारे लोगों के रिजल्ट लिए होंगे, कितने लोगों का फीडबैक लिया होगा स्टडी करके, उसके बाद आपका ये जो सेशन था 1 से 1.5 घंटे में आपने जो लिया, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका जो एफर्ट्स है उसके लिए, और आपका जो दिल से मोदी केयर को जो देने की भावना है उसके लिए हम लोग दिल से आपका वंदन करते हैं। सर मोदी केयर ने जो हमें दिया है ना उसके सामने कुछ नहीं है सर। जो मोदी केयर ने दिया है, इतनी सारी ब्लेसिंग से जो फैमिली मिला है, रोज सुबह है ना सर, जब मैं मोबाइल खोलती हूँ, ठीक है बहुत सारे रिपोर्ट्स और क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के थैंक यू रहते हैं कि मैम 90% रिजल्ट आ गया, मैम ये हो गया। तो वो पढ़कर बहुत दिल से जो सुकून मिलता है सर, उसके लिए तो मोदी केयर का, वेल रेंज का, मोदी केयर का, आपका, समीर मोदी सर का जितना थैंक यू बोले उतना कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम कल का सेशन है वो लास्ट करने के बाद फिर हम सैटरडे संडे का 2 दिन का वीकली प्रोग्राम करना चालू कर देंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जो 300 से ज्यादा लोग अभी भी प्रेजेंट हैं, उन लोगों का सबसे दिल से धन्यवाद।